हेलो क्लास, कैसे हम सभी लोग। देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम। तो आपको जैसे पता ही है कि हमारी नंबर सिस्टम की 2 क्लास हो चुकी हैं। आज हम नंबर क्लास सिस्टम की कौन सी क्लास पढ़ेंगे। आज हम नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 3 करेंगे। ठीक है, हमने डेफिनेशन कर ली थी, सारे के सारे रिजल्ट कर लिए थे। आज से हमें सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं अटेम्प्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये आपके एसएससी सिलेक्शन फेज 13/2025 में जस्ट अभी का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन हमने जो अभी तक डेफिनेशन पढ़े थे उन पे बेस क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। नंबर फर्स्ट है द होल नंबर आर रेशनल नंबर। ठीक है, द होल नंबर आर रेशनल नंबर। सेकेंड है ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर्स। Number third है all integers are irrational and fourth है no real number is rational number। ठीक है, अब जो रिजल्ट हमने बताया था आपके लिए, वो रिजल्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले जब से बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ऑल होल नंबर इज रियल नंबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, ऑल रेशनल नंबर क्या इंटीजर नंबर होते हैं, तो नहीं होते हैं। ऑल इंटीजर नंबर आर इरेशनल नंबर, तो नहीं होते। नो रियल नंबर इज रेशनल नंबर, तो नहीं। तो एक ही आंसर, द होल नंबर आर रेशनल नंबर इज राइट आंसर। सारे के सारे होल नंबर हमारे कैसे होंगे, रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था और पढ़ाया भी, समझाया भी था। ये क्लास नंबर हमारे सेकंड में है। ठीक है, अगर किसी समझ में नहीं आया तो क्लास नंबर सेकंड देख के आए। अब नंबर थर्ड है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमने क्वेश्चन में क्या कहा गया, नॉट करेक्ट। ठीक है, क्या हिंदी में बता देता हूँ मैं, इसका मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नंबर फर्स्ट क्या, देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। ठीक है, देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, मतलब कि केवल 4 एक अंकीय अभाज्य संख्या है। नंबर सेकंड क्वेश्चन बोलता है देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स, मतलब अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्याएं होती हैं। एंड नंबर थर्ड क्या बोलता है, ए प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, मतलब एक अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। और नंबर फोर क्या था, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, मतलब सभी अभाज्य संख्या के विषम होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट नहीं है, अब देखिए दे आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, तो क्या ओनली 4 डिजिट सिंगल प्राइम नंबर होते हैं क्या। तो ये बात सच है या गलत है, तो ये गलत बात है। क्या आप बताइए, 2 3 5 7, क्या ओनली ये 4 ही है और नहीं है क्या, और भी तो है ना। तो ये बात हमारी गलत है। ठीक है, अब ये पहला ही आंसर राइट हो गया। दूसरा देख लेते हैं, दे आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर, बिल्कुल ठीक बात है। ए प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, प्राइम नंबर 2 फैक्टर होते हैं, बिल्कुल बताया था हमने। क्या बताया था, एक खुद 1 होता है और एक क्या होता है, इट सेल्फ होता है खुद। ये क्या होता है, इट सेल्फ था। ठीक है, तो ये भी ठीक बात है। ऑल प्राइम नंबर ऑड होते हैं, सारे सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, तो ये बात भी ऑलमोस्ट ठीक है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है इसमें, दिस इज ए नंबर। तो हमारा राइट आंसर 1। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में आया है 21 की मॉर्निंग की शिफ्ट में। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो नंबर एक क्या बोलता है कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कि सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। नंबर बी क्वेश्चन कहता है कि एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, ये हमारा नंबर सेकंड बोलता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या है। नंबर सी बोलता है कि एवरी रियल कैन बी रिटन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो क्या सम्मिश्र प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या में रूप में लिखा जा सकता है। एंड नंबर डी बोलता है कि एवरी रियल नंबर इज इंटीजर नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक होती है। तो कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा ट्रू है ये बताना है हमें। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट देखिए, क्या एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये बात आप बताइए क्या होगी, क्या लगता है क्या हो सकती है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग।
फर्स्ट रॉन्ग है, क्योंकि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर, कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर में व्यक्त कर सकता है, तो नहीं कह सकता, फर्स्ट गलत हो जाएगी। दूसरी क्या बोला गया कि एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, क्या सारे के सारे इंटीजर मतलब सभी प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये बात भी गलत है। नंबर सी क्या बोलते हैं, एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे के सारे रियल नंबर कैन बी रिटन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये सारे के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ए प्लस आई वी टाइप का होता है। अब सारे रियल नंबर देखिए, 2 प्लस आई 3, 4 प्लस आई 6, सारे सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं, तो ये बात ठीक है। तो एवरी रियल नंबर के इंटीजर नंबर होंगे, ये सारे सारे रियल नंबर इंटीजर नंबर हो सकते हैं, तो ये बात रॉन्ग है। तो हमारा नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, फर्स्ट, 1 is neither prime nor composite. ठीक, नंबर बी, O is neither positive nor negative. Number C, P multiple Q is even, then P and Q are always even. And number D, root 2 is a irrational number. ठीक है, ये चार ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से कौन सा रॉन्ग है। तो फर्स्ट क्या बोलता है कि 1 is neither prime nor composite, मतलब ना तो एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य। तो ये बात सही है गलत है, बताएं क्या 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, तो ये बात गलत नहीं है ना, नॉट करेक्ट, सॉरी नॉट करेक्ट पूछा गया, मतलब कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ये बात तो सही है, वैसे 1 इज नाइदर प्राइम होता है नॉट कंपोजिट होता है, मैंने आपको रिजल्ट दिखवाया था। दूसरा ये बताते हैं 0 इज नाइदर पॉजिटिव है नॉट नेगेटिव, ये बात भी ठीक है कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव है और नॉट नेगेटिव है। ठीक है, अब रूट 2 इज इरेशनल, ये बताया था मैंने कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, पर P एंड Q मतलब P और Q की इज इवन नंबर। अगर P मैं 8 लेता हूँ, ठीक है, और Q 3 लेता हूँ, तो क्या ये ऑलवेज इवन नंबर आएगा। देखिए मैंने V क्या लिया, इवन नंबर लिया आपके सामने, और 3 क्या लिया, एक ऑड नंबर लिया, तो क्या आ रहा है 24 आ रहा है। 24 कैसा इवन नंबर है, ऑड नंबर, ये इवन नंबर है ना, इवन नंबर आ रहा है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, P इंटू Q क्या ऑलवेज इवन आएगा। तो अगर इवन की मल्टीप्लाई मैं एक इवन से करता हूँ, तब भी क्या आएगा, एक इवन आएगा। एक इवन की मल्टीप्लाई अगर एक ऑड से करता हूँ, तब भी हमारा इवन आएगा। ठीक है, तो ये बात गलत है हमारी, तो सी इज राइट रॉन्ग आंसर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये आपके आरआरबी एनटीपीसी 2022-21 में आया है मॉर्निंग के शिफ्ट में। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है हिंदी में, निम्न कथनों में से कौन सी कथन गलत है। ठीक है, कौन से कथन गलत है, तो देखिए सबसे पहले ए क्या बोलता है कि देयर आर नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, देयर आर नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, मतलब कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक, नंबर बी बोलता है कि 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये 1 है। ठीक है, देखिए एक सेकेंड, थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पर देयर आर नहीं होगा, देयर इज होगा, देयर इज, और यहाँ पर ये 1 होगा। ठीक है, दिस इज 1। तो बी नंबर ऑप्शन में क्या हो गया, बी नंबर का ऑप्शन है कि 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, मतलब 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। और नंबर सी बोलता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, मतलब शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक कहलाएगी। और नंबर डी बोलता है कि देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, मतलब कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये बोला गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन से कथन गलत है, ये बोला गया। तो कौन सा कथन गलत है आप बताएं मुझे। देखिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट क्या बोलता है कि देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, फर्स्ट बी क्या बोलता है कि 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, कि 1 सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये बात भी ठीक है। नंबर सी देखिए ऑल नेचुरल नंबर, ये देखिए देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, मतलब कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है, ये कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है, ये बात भी सही है। ये 0 स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 और ये तो एंड सुन कहा जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, तो कोई भी नहीं।
तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा ये, तो यही हमारा राइट आंसर है कि ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो और कॉल्ड ए होल नंबर। ठीक है, मतलब शून्य सही सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या कहलाती है। तो ये बात सही है। ठीक, अब नंबर 9 देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर डिसाइड विच ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर डिसाइड विच ऑफ देम आर करेक्ट। हिंदी में बोलते हैं, इसका मतलब है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उनमें से कौन सा सही है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और डिसाइड विच ऑफ देम आर करेक्ट। या आरआरबी एनटीपीसी में है 2021 में। नंबर ए बोलता है कि एवरी प्राइम नंबर इज होगा, एवरी प्राइम नंबर इज क्या होगा, एवरी प्राइम नंबर इज ऑड। ठीक, इसका मतलब है प्रत्येक आभाज्य संख्या विषम। ठीक है, नंबर बी देता है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर इज ऑड, ये भी इज होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, इज होगा, इज ऑड, मतलब किन्हीं दो आभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो कौन सा सही है, कौन सा रॉन्ग है? तो हमसे पूछा क्या था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और डिसाइड विच ऑफ द आर करेक्ट। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने बताएं कि इनमें से कौन सा सही है। तो बताओ, एवरी प्राइम नंबर क्या इज ऑड होती है कि पहले हर चीज एवरी प्राइम नंबर की इज ऑड कि प्रत्येक आभाज्य संख्या एक विषम संख्या है? तो नहीं। अगर दो एक नहीं है ना, दो एक इवन नंबर है, तो एक पहला बात तो गलत हो जाएगी हमारी। भी देखिए, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर इज ऑड, क्या हम किसी दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या वो हमेशा एक ऑड नंबर आएगा? तो चेक कर लेते हैं कि हमने एक प्राइम नंबर 2 ले लिया, एक प्राइम नंबर 3 ले लिया, तो वो 3 की मल्टीप्लाई 14 आ गया, जो कि एक इवन नंबर है। कैसा नंबर है? इवन। कि 2 हमारा कैसा नंबर है? पर प्राइम नंबर है पर 2 है। ठीक है, मतलब 2 जो है ना स्मॉलेस्ट एक इवन प्राइम नंबर है, और 3 हमारा एक ऑड है, पर ये भी प्राइम नंबर है, याद रखना, पर 2 ने लिया है, तो 2 की मल्टीप्लाई करके इवन आया, तो हमारा नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड, तो ये आंसर राइट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि इफ एन इज नेचुरल नंबर देन रूट एन इज। इफ एन इज नेचुरल नंबर देन रूट एन इज, मतलब यदि एन एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट एन है क्या। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि ऑलवेज इन नेचुरल नंबर, क्या हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी। नंबर बी बोलते हैं ऑलवेज ए रेशनल नंबर, कि यह हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी। नंबर सी बोलते हैं ऑलवेज एन इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, मतलब ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ये ज्यादा लिख गया कुछ, एक सेकेंड ना, कुछ गलती हो गई है इसमें। ये ऑलवेज इन रेशनल नंबर से ये नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक, ये वाला पार्ट छपा दिया मैंने। ठीक है, ये वाला नहीं पार्ट है। तो ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। एंड नंबर डी आइदर ए नेचुरल नंबर और एन इरेशनल नंबर। ठीक, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ एन इज ए नेचुरल नंबर देन रूट एन इज, मतलब यदि एन एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट एन है क्या। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, क्या हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी? तो बिल्कुल गलत, क्योंकि रूट एन कैसा होता है, अगर रूट एन के बाद रूट 2 लिया जाए, रूट 2 कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा, तो ये बात गलत हो जाएगी हमारी। कि ऑलवेज रेशनल नंबर, तो ये भी गलत है क्योंकि रेशनल नंबर निकल के आएगा। ठीक है, अब ये देखिए कि ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, कि ऑलवेज इरेशनल नहीं, रेशनल भी आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। कि आइदर ए नेचुरल नंबर और इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है, तो या तो ये एक प्राकृतिक संख्या होगी या फिर एक अपरिमेय संख्या होगी, ये बात ठीक है। ठीक है, अगर रूट एन को मैं रूट 4 लेता हूँ तो ये 2 आएगा, तो एक नेचुरल नंबर भी है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। अब ये एक इंटीजर नंबर भी है, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, 2/1 को हम लिख सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर ऑलवेज, टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज, मतलब दो क्रमांकित प्राकृतिक संख्या सदैव होती हैं। मतलब टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर और ऑलवेज, मतलब दो क्रमांकित प्राकृतिक संख्या सदैव होती हैं क्या। फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या लिखा गया, को प्राइम नंबर, मतलब सह अभाज्य संख्या। नंबर बी बोलता है प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या। नंबर सी बोलते हैं ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या।
और नंबर डी बोलते हैं इवन संख्या नंबर्स, तो सम संख्या। टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स कौन कौन से होते हैं बताएं। टू कॉन्जुगेटिव नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे 5, 6, 18, 19, 42, 43, ये तो थे। तो क्या था, टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज क्या होता है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। तो हमारा ये इज रॉन्ग और इज रॉन्ग। मैंने आपको डेफिनेशन बता रखी है, तो वहां से पढ़ सकते हैं एक बार, ठीक है। तो हमारी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन respect of two integers p and q both greater than equals to 1 which are the relatively prime। ठीक है, मतलब दो पूर्णांक p और q दोनों ग्रेटर हैं 1 से, जो कि सापेक्षित अभाज्य है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नंबर ए बोलता है कि बोथ p एंड q में बी प्राइम नंबर, मतलब p और q जो है वो अभाज्य संख्या हो सकती है। नंबर बी बोलता है बोथ p एंड q में बी कंपोजिट नंबर, मतलब p और q दोनों अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, सॉरी भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं भाज्य संख्या हो सकती है। और नंबर सी, वन ऑफ p एंड q में बी प्राइम एंड द अदर कंपोजिट, मतलब p और q में से अभाज्य और दूसरी भाज्य संख्या हो सकती है। मतलब वन p एंड q में भी प्राइम, मतलब कोई प्राइम, और दोनों कोई अपोजिट मतलब अभाज्य संख्या हो सकती है, भाज्य संख्या हो सकती है। तो विच ऑफ द एबव द स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नॉट इंटीजर्स p एंड q बोथ ग्रेटर देन 1 विच आर द रिलेटिव प्राइम, मतलब दो पूर्णांक p एंड q दोनों ग्रेटर 1 है जो कि संक्षेपित अभाज्य है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहा गया है कि बोथ, मतलब बोथ p एंड q में भी प्राइम नंबर, क्या p एंड q में भी प्राइम नंबर क्या हो सकता है, क्या ये बात रिलेटिवली प्राइम, अगर p ये है जिससे q ये है जो कि रिलेटिवली प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम क्या, को प्राइम मतलब जिसे बोलते हैं कुल। तो 7 ले लिया और क्या ले लिया, 12 ले लिया, तो ये रिलेटिवली प्राइम है। तो फर्स्ट आंसर इज राइट। बोथ p एंड q आर वी आर कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर हो सकता है कि p और q दोनों भाज्य संख्या हो सकती हैं, बिल्कुल सही बात है, डेफिनेशन में बता चुका हूं आपके लिए। वन ऑफ p एंड q में बी प्राइम नंबर एंड द अदर कंपोजिट नंबर, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ राइट आंसर इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जो आपके सीडीएस में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सीडीएस में, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फर्स्ट क्या बोलता है कि द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर बोथ ग्रेटर देन 2 इज डिविजिबल बाय 2। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ, दो से अधिक दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 से विभाज्य होता है। देखिए मैं ये समझा देता हूँ आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, हमसे पूछा रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, टू डिफरेंट ऑफ टू प्राइम नंबर, ठीक है, टू प्राइम नंबर बोथ ग्रेटर देन 2। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कि दो से अधिक दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 विभाज्य होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। सही है नहीं बताओ, है। सेकंड क्या बोलता है, फॉर एनी टू डिफरेंट इंटीजर एम एन, ठीक है, फॉर एनी टू डिफरेंट इंटीजर एम एन, मतलब कि दो विभिन्न पूर्णांक m और n एंड ए प्राइम नंबर, क्या है, एंड ए प्राइम, एक अभाज्य संख्या है। तो p के लिए इफ p divides the product m into n then p divides either m और n, मतलब यदि p गुणनफल m into n को विभाजित करता है तब p या तो m को या n को विभाजित करता है, ये बात भी सही है। टू डिफरेंट फैक्टर इंटीजर n में n प्राइम नंबर है, तो ये बात बहुत सच है। ठीक है, एंड नंबर सी देखिए, क्या इफ ए नेचुरल नंबर, इफ ए नंबर इज ऑफ द फॉलोइंग 6n minus 1 being a natural number then it is a prime number। तो ये बात मैंने आपको बताई भी थी कि 6n plus minus 1 हमेशा प्राइम नंबर नहीं देता है,
जरूरी नहीं है, बताया था आपको जरूरी नहीं है, तो ये बात रॉन्ग है यहाँ पर, तो और ये बात राइट हो जाएगी फिर। ठीक है, तो हमारा इसका राइट रॉन्ग सीधा सा राइट रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए 14 क्या बोलते, कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट क्या है कि ऑफ टू कंजुगेटिव इंटीजर वन इज इवन, दो लगातार पूर्णांकों में से एक सम है। दूसरा, स्क्वायर ऑफ अन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2a10+1 के रूप में होती है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, आपके सामने भी चेक करेंगे। फर्स्ट क्या बोलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर फर्स्ट है ऑफ कंजुगेटिव इंटीजर इज एन इवन नंबर, मतलब दो लगातार पूर्णांकों में से एक सम है। तो दो लगातार पूर्णांकों में से एक सम है। तो ये बात सच है या रॉन्ग है, ये बात चेक करनी है हमें। तो चेक कर लेते हैं, टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं। ये बात सही है, टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर इज एन इवन नंबर, इनमें से दो लगातार पूर्णांक में से एक सम है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा देखिए, स्क्वायर ऑफ वन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8n+1, तो 8n+1 की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑड चेक करता है, तो ऑड होता है क्या, ऑड के बराबर 2k+1, ये तो होता था 2k+1। अगर मैं 3 को लेता हूँ, 3 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 9, ऐसे 5 को लेता हूँ, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ऐसे 11 को लेता हूँ तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो 8 की जगह 1 पुट किया तो 8 में जब 1+1 बराबर कितना 9, ठीक है। 5 की जगह 8 थी 24+1, ठीक है। अब 8 की जगह मैंने पुट करा कितना, 8 की जगह 15+1 21, ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ से अगर मैं चेक किया तो ये हमारा कौन सा राइट आंसर आ रहा है, हमारा दोनों बोथ 1 एंड 2, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 8n+1 को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए वाला, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम इज, क्या बोला गया कि द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम इज, ये आपका डीबी दिल्ली पुलिस में आया था कांस्टेबल 2023 में। हिंदी बोलते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी आभास संख्या का योग क्या होगा। तो मैंने आपको बताया भी था, याद रखना कि द सम ऑफ 3 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या था हमारा 101, एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या था, लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या था हमारा 997। इसको ऐड करेंगे तो 1098। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है 1098। क्वेश्चन में गलती कर ली है हमें लग रहा है, क्वेश्चन में हमने गलत लिखा है, तो इसको मिटा दो ऐसे करके, और इसकी जगह जो है वो गलत लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है। इसकी जगह सही जो लिखा जाएगा वो ये है 10, एक सेकेंड ये पेन चेंज करा जाए, क्या सही है 10 या 1098, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 क्या बोलता है कि इफ ए एंड वी आर प्राइम नंबर, हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ ए एंड वी आर प्राइम नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सम ए एंड वी वेयर ए एंड वी आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। ठीक है, हिंदी में क्या बोला है, यदि ए और वी अभाज्य संख्या है तो निम्नलिखित में से क्या ए और वी का योग नहीं हो सकता जहां ए और बी विभिन्न अभाज्य संख्याएं हैं। तो चेक कर लेते हैं भाई कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। जैसे कि 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 11 लिखा, 13 लिखा, ऐसे एंड सो ऑन की बात हो रही है। हमसे कहा गया कि ए वी जो है वो प्राइम नंबर है, मतलब ए और बी अभाज्य संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सम ऑफ ए एंड बी, मतलब निम्नलिखित में से ए और बी का योग नहीं हो सकता है। ए और बी का योग नहीं हो सकता, तो कौन सा नहीं हो सकता ये चेक करना है हमारे लिए। तो कौन सा से चेक करो, बताओ कौन सा नहीं हो सकता है। ए बी को ऐड करो, अगर ए बी को ऐड करता हूं 2 3 5 5 है, 3 5 को ऐड करा 8 जो कि नहीं है, 5 7 12, अरे सही से ऐड करो ना, कैसे कर दो इनको, हम ऐड करेंगे। तो अगर मैं ऐड करता हूँ, हमसे कहा गया ए बी
प्राइम नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सम ऑफ ए एंड बी वेयर ए बी आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। ये हमसे बोला गया, आपके सामने दिख रहा है। अगर आप ऐड करके देखिए तो 2 और 3 5, तो अगर मैं ऐड करता हूँ तो 5, हाँ देखिए 7 और 3 को ऐड किया, 7 3 को ऐड किया कितना है 10, तो ये वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, 28 देखिए 28 को मतलब इसको ऐड करो, 13 के बाद कितना होता है प्राइम नंबर, 13 के बाद आता है हमारा 15 प्राइम नंबर है, 15 इसको ऐड करो 28, तो ये भी सही है। 14 देखो 11 और 3 को ऐड करो, 11 3 को ऐड करा 14 है, ये भी ठीक है, तो यही आंसर राइट आंसर है, तो यही हमारा राइट हो जाएगा 6 फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कहता है। 17 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट ए पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर मतलब निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जुड़वा आभास संख्या एक नहीं है, जोड़ी नहीं है ये बोला गया, जो कि आपके एएलपी में आया है लोको पायलट में 2018 में आफ्टरनून की बैच में। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेयर ऑफ ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम कौन सी होती है बताओ, ट्विन प्राइम पूछा गया है। ट्विन प्राइम याद देखो, ट्विन प्राइम की बात चल रही है यहाँ पर। ट्विन प्राइम का मतलब क्या होता है बताओ, कौन सा राइट आंसर नहीं है इसमें से, जल्दी से बताएं। देखिए 71 73, 71 73, तो ये किसी से नहीं कटेंगे ना, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है छोड़ो, ये प्राइम है 90 93, ये भी किसी ने कटे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अभी देखो ये हो जाएगा 131 है पर 131 है, ये देखो ये किससे कटता है, किसी का मल्टीपल है क्या, देखिए ऐड करके देखिए किसी का मल्टीपल है क्या आपका 133, 133 किसी का मल्टीपल है क्या, देखिए किसी टेबल में आता है क्या, तो ये किसी टेबल में आता है, मुझे याद तो आ रहा है किसी टेबल में आता है। थर्टी 133 किसी मल्टीपल में आता है, तो ये नहीं है। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर, क्योंकि ये कट जाता है, क्योंकि देखिए ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर किसी से नहीं कटेगा, अपने आप से कटता है। ये 191 193 किसी नहीं कटता, अपने आप से कटता है, ये भी अपने आप से कटता है। पर यहाँ वो 133 जो है ना वो कटता है किसी नंबर से। ठीक है, मुझे भी याद नहीं आ रहा किस नंबर से कटता, लेकिन कटता है ये, तो यहाँ पर ट्विन प्राइम ये नहीं है, क्योंकि ये एक नंबर से कट रहा है। ठीक है, ये नहीं कटता पर ये कटता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्विन प्राइम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर, मतलब हिंदी में बोले तो निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म एक दूसरे से अपेक्षाकृत अभाज्य है, ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ, डेफिनेशन बताई थी रिलेटिव प्राइम की क्या होती है, रिलेटिव प्राइम की डेफिनेशन आपको बताई थी मैंने अच्छे से क्या थी, उसी से देखिए विच ऑफ द पेयर ऑफ द रिलेटिव प्राइम इज नॉट ईच अदर, तो ये नहीं है 23 51, दिस इज कट जाएगा। 51 90 ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी कट सकता है, 98 ये भी नहीं है, तो ये क्या ही बचा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 103 किसी से नहीं करता, 130 किसी से नहीं करता, तो यही रिलेटिव प्राइम है। ठीक है, और कोई सा नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 97 जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 से 98 ही होता है ये, और यहाँ पर इसको करेंगे तो ये होता है 7 इंटू 81, 7 is 7 8 57, तो ये भी होता है। ठीक है, यही नहीं होता। ठीक, 19 देखिए, इसमें क्या कहते हैं, नंबर ऑफ द प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन 3333 एंड 346 इज, क्या कहा गया है हमसे कि द नंबर ऑफ द प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन 333 एंड 346 इज, मतलब 33 एंड 346 के बीच आने वाली आभास संख्याओं की संख्या कितनी है, ये पूछा रहा है। तो चेक कर लेते हैं कितनी है। तो देखिए 333 एंड 346 की बात हो रही है। ठीक है, 333 346, 333 एंड 346 प्राइम नंबर लाने बिटवीन में। ठीक है, बिटवीन में तो क्या आ सकता है 337 और 341, ये दो प्राइम नंबर होते हैं जो इनके बीच में आएंगे। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं, हम चेक करते हैं 341 के लिए। पहले इसको चेक करने के लिए 341 बराबर, जब चेक किया मैंने इसको तो देखो दिस इज 11 पंजा 11, ठीक है, और 11
नहीं 11 3 से 33 से काटो इसे और 11 बन जाए 11 तो इससे ठीक है। अब देखिए ये कट गया, अब ये कट गया तो ओनली एक ही बचेगा, तो यही होगा ओनली वन, तो इसका राइट आंसर ओनली वन हो जाएगा क्योंकि एक तो है ही इसमें ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 21 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, ये बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया क्वेश्चन, तो हम तो चेक करते हैं कौन सा रेशनल नंबर है या नहीं है। तो चेक करने का तरीका क्या है, दिस इज चेक करो। सबसे पहले तो मैंने इसको चेक किया क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है। हो सकता है नहीं हो सकता बताओ, क्या ये रेशनल नंबर हो सकता है, तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, हटाओ छोड़ो। 2 माइनस रूट 5 के रेशनल नंबर है या नहीं है, तो रूट 5 इनरेशनल नंबर है, तो ये भी नहीं है। 2 प्लस 5 में रूट 5 आ रहा है जो कि इनरेशनल नंबर है, ये भी नहीं है। ये देखो, इसको चेक करके देख लेते हैं, तो चेक करते हैं, तो इसको चेक कर लो, रूट 2 लिखा ये है प्लस और 1/√2 को लिख सकते हैं क्या, 8 को क्या लिख सकते हैं, रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, तो इसको लिखे 2√2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई किया इसकी साइड में, तो ये कितना हो जाएगा 5/2√2, इसका क्या करा होल स्क्वायर करा, जब होल स्क्वायर किया तो 25 ये आ गया, और नीचे क्या 4 2 से 8 तो 8 आ गया, ये क्या एक रेशनल नंबर आ गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखो इसको चेक कर दो, इसको देख लो चेक करके, ये फॉर्मूला बना है हमारे किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, जो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि अलजेब्रा में यूज होता है, क्योंकि मैंने ये को पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ाऊंगा तो वो बता दूंगा। ठीक है, अलजेब्रा एक फॉर्मूला है, तो अगर यूज भी करते हो देखिए, तो √2 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस 2√2 इंटू √5। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 प्लस 2√10, तो हो जाएगा 7 प्लस 2√10, तो चूंकि हम लिख सकते हैं 2√5, तो ये भी नहीं होगा रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए 22 क्या बोलता है, 22 बोलता है इफ द सम ऑफ द ऑल प्राइम नंबर इज x and that of all odd prime number is y, then what is the value of x minus y। ठीक है, x minus y ये बोला गया। ठीक है, हमको दिख रहा है ना x minus y, हिंदी में पढ़ता हूँ तो इसको ये बोलते हैं यदि सभी आभास संख्याएं का योग x है और सभी विषम आभास संख्याओं का योग y है, then what is the x minus y, ये पूछा है ना। ठीक है, चेक कर लेते हैं, देखो इफ द सम ऑफ द ऑल प्राइम नंबर इज x, सभी सम प्राइम नंबर तो मतलब सभी आभास संख्या का योग, 2 3 प्लस 5 एंड सो ऑन, इनका सम। ठीक, माइनस करेंगे किससे, ऑड प्राइम नंबर 22 से, मतलब आभास संख्या 22 है, तो आभास संख्या 22 क्या है, 3 प्लस 5 प्लस 7 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। देखिए हम जब से कैंसिल आउट करेंगे क्या क्या कट जाएगा आपका, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका ओनली x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, ओनली 2, जो कि ओनली बचेगा 2, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा v। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 क्या बोलता है कि all odd prime number up to 110 are multiple together, what is the unit digit in the product, in this product। ठीक है, all odd prime number up to 110 are multiple together, what is the unit digit in the product। हिंदी में पढ़ें तो बोलते हैं कि 110 तक की सभी आभाज, अब सभी विषम आभास संख्याओं का एक साथ गुणा किया जाता है तो गुणनफल का इकाई अंक क्या है। ठीक है, ये बोला गया हमसे। तो देखिए, मतलब कि ऑल ऑड प्राइम नंबर अप टू 110 आर मल्टीपल टुगेदर, मतलब 110 तक की सभी आभास संख्याओं का एक साथ गुणा किया जाए। अगर मैं 3 5 7 11 एंड सो ऑन की मल्टीप्लाई करता हूँ ना, अब देखिए अगर यहाँ पर क्या लिखा है, एक नंबर लिखा है 5, एक नंबर क्या लिखा है 5 दिख रहा है आपको। अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर में करता हूँ, ठीक है, तो हमेशा क्या आता है, एक जीरो आएगा लास्ट में।
ठीक, इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगर 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं कोई 2 से करता हूँ तो कितना है 10 मतलब 0। 5 की मल्टीप्लाई किसी 4 से करता हूँ तो कितना 20। ठीक है, इस टाइप से अगर किसी 5 की मल्टीप्लाई मैं किसी और नंबर से करता हूँ तो क्या आएगा, हमेशा 5 आएगा। अगर 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करता हूँ तो 5, 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करता हूँ तो 15। ठीक है, तो 5 आएगा। तो मतलब लास्ट में हमारा क्या आएगा, देखो यहाँ पे 5 दिख रहा है और ये ऑड नंबर है, दिख रहे हैं हमको ऑड नंबर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए लास्ट में। तो लास्ट में 5 आएगा तो एक ही आंसर सी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24 कहता है व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मेड बाय यूजिंग सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, ये आपके यूपीएससी सीडीएस 2024 में आया क्वेश्चन। मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ, हिंदी में क्या लिखा गया है कि एकल अंकों वाली आभाज्य संख्याओं दोहराव के बिना मतलब दोहराव मतलब रिपीटिशन विदाउट रिपीटिशन का उपयोग करके बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्याओं का योग क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको दोबारा एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। क्या लिखा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मेड बाय ए सिंगल डिजिट प्राइम नंबर विदाउट रिपीटेशन। ठीक, तो हम देखिए सिंगल डिजिट, दिस इज सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, सिंगल डिजिट क्या प्राइम नंबर क्या, दिस इज 2 3 5 7। मैंने सिंगल डिजिट प्राइम नंबर 2 3 5 7 ले लिया। ठीक है, द सम ऑफ द लार्जेस्ट, अब लार्जेस्ट का क्या हो जाएगा 7, लार्जेस्ट क्या हो जाएगा इसका देखिए 7 5 3 2 और स्मॉलेस्ट 2 3 5 7। इनको क्या करना है, हमें ऐड करना है। ठीक है, हमें क्या करना है इसका सम करना है, सम जब ऐड करेंगे तो 9 8 8 और 2, दिस इज सॉरी 9 9 9 8 8 9, तो 9 9 8 8 9 में कौन सा आंसर राइट आंसर हमारा ये वाला, दिस इज डी राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, बस खत्म ही होने वाला है, फिर हम लोग बंद ही करने वाले हैं। देखिए हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर देयर फ्रॉम 53 to 97, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर देयर फ्रॉम 53 to 97, मतलब 53 से 97 तक कितनी आभाज्य संख्याएं हैं ये पूछा जा रहा है। 53 से लेकर 97 तक कितनी आभाज्य संख्याएं हैं, तो 53 एंड सो ऑन कहां तक 97 तक। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि 50 से लेके 100 के बीच में जो हमारे प्राइम नंबर आते हैं तो कितने में 10 प्राइम नंबर आते हैं, जो कि मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है, कितने आते हैं 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर्स बराबर, अब 97, दिस इज 97 माइनस, अब निकालने का तरीका क्या है, अब देखिए कंपोजिट नंबर निकालना है हमें, तो क्या तरीका क्या है 97 माइनस 53 प्लस 1, याद रखना। ठीक है, दिस इज लास्ट फर्स्ट प्लस 1, लास्ट माइनस लास्ट प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, दिस इज 45। ठीक, 45 ये और 50 से 10 के बीच कितने प्राइम नंबर है हमारे 10 है, 10 है तो यहाँ से माइनस करेंगे 10, तो कितना आएगा 35। तो इसमें कितना आंसर है 35, तो आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए 26, क्वेश्चन नंबर 26, जहां तक ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। इफ n स्क्वायर माइनस 33 n स्क्वायर माइनस 31 एंड n स्क्वायर माइनस 29 आर प्राइम नंबर, then what is the number of the possible value of n where n is integer, मतलब यदि n स्क्वायर माइनस 33 n स्क्वायर माइनस 31 एंड n स्क्वायर माइनस 29 आदि अभाज्य संख्याएं हैं तो n के संभावित मानों की संख्या क्या है जहां n एक पूर्णांक है, ये बोला गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया, इफ n स्क्वायर माइनस 31 n स्क्वायर माइनस 31 सॉरी n स्क्वायर में 33 n स्क्वायर में 31 n स्क्वायर माइनस 29 क्या है प्राइम नंबर है। सो दिस इज प्राइम नंबर, कितना प्राइम नंबर जो लिखा है, क्या लिखा है n स्क्वायर माइनस 33 n स्क्वायर माइनस 31 n स्क्वायर माइनस 29। ठीक है, ये लिखा है, तो दिख रहा है ना यही। अब देखिए n स्क्वायर माइनस 33 को मैं लिख लिया, दिस इज 3, n स्क्वायर 31 दिस इज 5, n स्क्वायर माइनस 29 इसको 7। अगर मैं इसको एक नंबर को ले लेता हूँ, ये वाला नंबर को, दिस इज
एन स्क्वायर माइनस 33 बराबर 3। तो एन स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 36। तो एन बराबर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, 6 की वैल्यू क्या, एक 6 आएगी और एक -6 है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, दो वैल्यू देगा, दो वैल्यू हमारा, दिस इज वी इज राइट आंसर। तो पॉसिबल वैल्यू कितनी है हमारी एन की 2। ठीक है, क्या 6 और -6। अगर इसको भी निकालोगे ऐसे इसको भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो देखो एन स्क्वायर माइनस 31 बराबर कितना 5। तो एन स्क्वायर बराबर कितना आएगा 36। तो एन की वैल्यू कितनी है, एक 6 और एक -6। ठीक है, बस खत्म। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। अब इसका एक क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, गुड नाइट।